पानी बड़ा लिया ठंडा कैसे दिए मैम? सब अलग अलग डिफरेंट है मैम, रेट्स अलग अलग। ये वाला घड़ी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी रिक्वेस्ट के साथ मैं आ गई हूँ मिलत नगर मार्केट। और ये मार्केट सिर्फ ट्यूसडे को लगता है गाइस। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आना तो आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के टाइमिंग के बीच में यहाँ पर आना होगा। उसके बाद ये मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर आप बस या फिर रिक्शा से आते हैं तो आपको फेरीलैंड स्कूल या फिर आप मिलत नगर मार्केट बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के लिए अगर आप अंधेरी आते हैं, अंधेरी से वैसा ही उतरेंगे, वैसे ही आपको रिक्शा वाले भैया को आपको बोलना है मिलत नगर मार्केट, वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। लेट्स बिगिन विद द पार्ट 3 गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपको मिलत नगर का मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरे वीडियोस में। सो अगर आप मिलत नगर मार्केट में जाते हो तो आपको ज्वेलरीज वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी देखने मिलेगी। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में भी दिखाया था, टेम्पल ज्वेलरी वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग है। एंड इस पार्ट में भी मैं आपको अगेन दिखाती हूँ कि वहाँ पर टेम्पल ज्वेलरी आपको, ये सारी टेम्पल ज्वेलरी आपको 100-150 रुपीज़ में मिलने वाली है। कोई भी ज़्यादा हाई कॉस्टिंग नहीं है वहाँ पर, यही बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट अप आपको सन ग्लासेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही देखने को मिलेंगे। एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो अमेजिंग गाइज। वहाँ पर आपको ये सन ग्लासेस आपको 200 रुपीज़ में मिलने वाले हैं। एंड अगर बार्गेनिंग करोगे तो शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाए, लेकिन अगर 200 में बात करूँ तो आपको मार्केट में ऐसे सन ग्लासेस नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी हाथ में लेते ही पता चल रहा था कि ये कितनी बेस्ट क्वालिटी के। नेक्स्ट अप आपको ऐसे कवर, सोफ़ा कवर्स वगैरह के या फिर आपको साड़ी कवर्स मिल जाएंगे, जो आपको टेबल कवर वगैरह जो भी होते हैं उस वैसे सब मिल जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर बैग्स का कलेक्शन, जैसे कि आपने देखा है मेरे और भी पार्ट्स में, वहाँ पर बैग्स का कलेक्शन आपको A1 मिलने वाला है। उसके बाद आपको इस टाइप के बैक पैक्स वगैरह, शोल्डर बैग्स वगैरह और आपको स्लिंग बैग वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ये आपको 400 से लेकर 500 रुपीज़ में मिलेंगे। क्वालिटी गाइज, हमेशा मैं बोलती हूँ कि क्वालिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सही रहती है। जैसे कि बोला जाता है कि ये लोग ट्रांसपोर्ट का माल बेचते हैं या फिर बाकी सारे जगह से माल ला के बेचते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। एंड प्राइस रेंज भी ये लोग थोड़ा डिसेंट ही देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं गाइज। डोंट वरी, नाम ही पाकिस्तानी है, बाकी वो मैन्युफैक्चर इंडियन होता है। उसके बाद आपको फुटवेयर का बहुत ज़्यादा मस्त कलेक्शन मिलेगा। ये भी आपको 200 रुपीज़ में फुटवेयर मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन रहेगा वहाँ पर। आपको ब्राउन में, ब्लैक में, वाइट में, जैसे आप चाहो वैसे आपको फुटवेयर वगैरह बहुत सही कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं फुटवेयर वगैरह की भी बात करूँ तो फुटवेयर भी वहाँ पर बहुत ही डिसेंट कलेक्शन होता है। प्राइस रेंज उनकी भी बहुत ज़्यादा लो रखी हुई होती है, क्योंकि ये आपको अंधेरी मार्केट वीकली मार्केट होता है। एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें चीप मिलने वाली है, जो आपको रेगुलर मार्केट में नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट अप अगर आप ऐसे जार वगैरह देख रहे हो या फिर क्रॉकरी सेट्स वगैरह देख रहे हो, और यहाँ पर आपको इस टाइप के क्रॉकरीज वगैरह मिल जाएंगी। ये आपको मग्स वगैरह जो भी आप देख रहे हो, ये आपको 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में मिलेंगे गाइज। आपको बहुत ही अच्छे से आपको चेक करके लेना है। एंड ये जो जार है, आपको पिकल वगैरह के जार होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर 50 to 100 रुपीज़ में मिलेंगे। ये भी एक बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस एंड अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। सो अगर मैं इन प्लेट्स वगैरह की बात करूँ तो आपको 10 रुपीज़ में प्लेट्स मिल रही थी। बस आपको थोड़ा केयरफुली इनको देखना है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, आपको डिफेक्टिव पीस भी मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप ऐसे मार्केट में कहीं से शॉपिंग करें तो आप पूरा चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट वीक नहीं चेंज करने को मिलेगा। ये वहाँ का थोड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद फिर आपको गर्ल की, बच्चों की समर के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी छोटी छोटी फ्रॉक्स वगैरह देखने को मिलेगी 200-250 रुपीज़ में। बहुत ही सही सही कलेक्शन था वहाँ पर। प्रिंट्स आप देखिए, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट है। वहाँ पर आपको अगर आप ऐसे कुछ लगे हुए ऐसे आइटम्स देखते हो, उसमें भी आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना पड़ता है। गर्ल्स का आइटम मैं कहूँगी कि उसमें मिलत नगर मार्केट में आपको बहुत ही सही मिलने वाला है। नेक्स्ट अप अगर इस टाइप के स्टॉल आप देखते हो तो उसमें आपको कभी कभी बहुत ही सही चीज़ें मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेक्शन कुर्तीज़ का ही है, यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम लटकाए हुए होते हैं।
तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगेन आपको पाकिस्तानी कुर्तीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ही मतलब 500 से लेकर 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ के रेंज में मिलने वाली है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था आपको ऐसे सेक्शन लगाया रहेगा 100-150 रुपीज़ का ऐसा स्टॉल होता है जहाँ पर आपको उसी में सर्च करना होता है। उसी में आपको बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह टांगी होती है और यहाँ पर पजामेस वगैरह टांगे होते हैं। नाइट वेयर के आप टी शर्ट्स वगैरह देख सकते हो। लॉन्ग में आपको 100 रुपीज़ में ये सारी टांगी हुई थी। सो ओवरऑल अगर मैं इन सारे स्टॉल की बात करूँ तो वहाँ पर आपको अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू आर लकी यू गॉट द बेस्ट टी शर्ट्स और समथिंग क्लोथिंग आइटम, बिकॉज वहाँ पर आपको लक ज़्यादा काम देता है वहाँ पर। उसके बाद आपको ड्रेस पीसेस कुछ चाहिए तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एंड मुझे सबसे बेस्ट वहाँ की ज्वेलरीज लगती है गाइस। ज्वेलरीज की मैं बात करूँ तो ये आपको इयर रिंग्स है या फिर नेक पीसेस है, सारे आपको पेंडेंट सेट्स वगैरह वहाँ पर मिलेंगे। एंड ये थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा था क्योंकि इन्होंने जो प्राइस बताए थे वो कुछ 1400-1700 समथिंग इनके प्राइस थे। इयररिंग्स की मैं बात करूँ तो इनके 500-600 रुपीज़ के इयररिंग्स थे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था। लेकिन अगर मैं उसके क्वालिटी की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा सही थी। जैसे ये वाला आपको नेक पीस देख रहे हो विद इयररिंग्स, तो आपको उन्होंने 1400 रुपीज़ बोला था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस में कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने वाले हैं। सो अगर आप बैंगल्स वगैरह कुछ देख रहे हो ऐसे डायमंड में तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा ब्रेसलेट्स की भी इनके पास बहुत सारी भरमार थी। इस टाइप के ब्रेसलेट जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, वो भी आपको 200-250 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एंड ये एंटी तानिश के है गाइस, मतलब पानी में डालने के बाद ये ख़राब होने वाले नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ, मतलब आप अपना पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छी चीज़ भी मिलनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको ऐसे 100 रुपीज़ की ब्रा वगैरह देखने को मिलेगी। वहाँ पर एक्चुअली 2 स्टॉल था, ये फर्स्ट स्टॉल है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ब्रालेट मिलेगी, इसमें आपको विद पैडेड मिलेगी 100 रुपीज़ में। ये भी बहुत ज़्यादा सही थी। बस आपको खाली साइज़ का इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइज़ थोड़ी ज़्यादा, मुझे साइज़ ज़्यादा मिली नहीं थी क्योंकि थोड़े बहुत ही साइज़ अवेलेबल थे। 28, 30, 32 ऐसे कुछ साइज़ दिख रहे थे मेरे को, और उसमें भी आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है क्योंकि आपको देखना और ढूंढना। तो ओवरऑल मुझे ब्रास वगैरह भी बहुत ज़्यादा सही दिखी थी। उसके बाद आपको टी शर्ट्स एंड आपको ट्यूब टॉप वगैरह या फिर शॉर्ट टॉप्स का सेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पर आपको 100, 150, 200 रुपीज़ में इस टाइप के स्टॉल मिलेंगे जहाँ पर आपको अलग अलग पीसेस मिलेंगे, जिसमें आपको शर्ट भी मिल सकता है, वन पीस भी मिल सकती है और गाउन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। सो अगर आप मैं इस टाइप के शर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो ये सेक्शन आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। एंड 100 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा सही था। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट का जो कॉलर वाला था बहुत सही लग रहा था। उसके बाद आपको अलग अलग वेराइटीज़ के शर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, टॉप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बस केयरफुल रहिए जब भी आप चूज़ करते हो इस टाइप के सेक्शन में से। बस आपको केयरफुली वो चूज़ करना है कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, क्योंकि हमेशा ऐसे डिफेक्टिव आइटम्स कभी कभी होते हैं। उसके बाद फिर आपको लिंगरीज की एक शॉप मिलेगी, शॉप नहीं ढेर मिलेगा, जहाँ पर आपको इस टाइप के बिकनी और लिंगरीज का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको ये भी आपको 100 रुपीज़ में था। पूरा फुल वायर्ड था, फुल सपोर्ट था। ये वाला मुझे सेक्शन था वो बहुत सही लगा था गाइस। उसके बाद इसमें साइजेस, इसमें भी एक डिसएडवांटेज था कि इसमें साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े थे। आई मीन छोटे साइजेस इसमें नहीं थे। वो लास्ट वाले में छोटे साइजेस थे, बड़े नहीं थे। इसमें बड़े थे तो छोटे नहीं थे। उसके बाद फिर आपको ऐसे कुछ कुछ डिफेक्टिव भी मिल सकते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे चूज़ करना पड़ेगा। ये आपको 100 रुपीज़ का सेल निकाला हुआ था तो वहीं पे था। उसके बाद कुछ डेनिम शॉर्ट्स मिलेंगी, टॉप्स मिलेंगे और डेनिम स्कर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगी वहाँ पर। उसके बाद फिर आपको ब्रेसलेट वगैरह, उस ज्वेलरीज़ का अलग से एक और सेक्शन होगा जहाँ पर एक लेडी आपको ज्वेलरी बेचते हुए नज़र आ जाएगी। उसमें आपको अगर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग कुछ चाहिए, हार्ट शेप का कुछ चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट अप आपको ऐसे इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लगे थे। ये इयररिंग्स भी आपको आई मीन अगर मैं बात करूँ तो 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ से कुछ भी नीचे नहीं था, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही थी। उसके बाद ब्रेसलेट्स आप देख सकते हो, उसमें आपको ब्रेसलेट्स वगैरह 300-400 रुपीज़ के ब्रेसलेट्स मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीप दे रहे थे, क्वालिटी प्रीमियम लगी थी मुझे। उसके बाद फिर अगेन आपको अलग अलग ऐसे सेक्शन मिलेंगे जिसमें वन पीसेस कुछ टांगे हुए थे। जैसे ये वाला आगे वाला आप देख सकते हो कॉर्ड सेट था, और ये वाइट कलर की जो ड्रेस आप नेट में देख सकते हो ये भी बहुत प्यारी थी, वो भी आपको 150-200 रुपीज़ में मिल रही थी। सो ओवरऑल इस टाइप के सेक्शन अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। बस आपको केयरफुली वहाँ पर चूज़ करना है। एंड
अगर आप शर्ट्स वगैरह सैटिन कुछ भी देखते हो तो वहाँ पर अलग अलग स्टॉल में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं मिल्लत नगर मार्केट की बात करूँ तो मैंने सेकंड और थर्ड विजिट यहाँ पर लिया था, मतलब मैंने पहले भी 1-2 मंथ पहले भी यहाँ पर विजिट किया था। और आपको चीप रेट में क्लोथिंग मिलने वाली है, ज्वेलरीज मिलने वाली है एंड आपको फुटवेयर का बहुत ही मस्त कलेक्शन मिलने वाला है। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट मिल्लत नगर मार्केट। इस टाइप के कॉर्ड्स वगैरह आपको 500-550 रुपीज़ में मिल जाएंगे। उसका भी मुझे कॉटन में प्योर कॉटन दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा सही कलेक्शन था। उसके बाद आपको स्कर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। सो गाइज़ ये मिल्लत नगर मार्केट आपको इस टाइप का दिखने वाला है। ट्यूसडे में जाइए, शॉपिंग करिए एंड आपको कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ पर कलेक्शन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और एवरी वीक आपको न्यू कलेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ भी रिपीटेड नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपने लास्ट वीक देखा इस वीक नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको एवरी वीक आपको न्यू कलेक्शन देखने को मिलेगा। सो गो एंड विजिट द कलेक्शन गाइज, यू कैन डेफिनेटली लव द कलेक्शन एंड स्पेशली ज्वेलरीज फुटवेयर के लिए डेफिनेटली जाइए अगर आपको नीड है तो। बी केयरफुल जब भी आप शॉपिंग करते हो तो अपने पर्स का और बाकी सारे फ़ोन्स वगैरह का सामान संभाल के रखिए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि लोगों के सामान चोरी हो चुके हैं। सो दिस इज़ इट गाइस। ये था मेरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बाय बाय।